गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पिछले लेक्चर्स में ये सीखे थे यूनिट सर्कल पे डिग्री और रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हम ये पिछले क्लास 10th में सीखे हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आई कैसे, वो चीज़ हम देखेंगे डिटेल्स में, डिराइव करके भी देखेंगे यूनिट सर्कल का यूज करके। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ले लिया है। ठीक है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। तो हमें क्या पता करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सर्कल पे जब कोई भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट, यहाँ पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो एंगल की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज क्या होने वाली, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए देखिए हम क्या यूज करेंगे इसमें सबसे पहले। ठीक है, इसमें यूज करेंगे सोकटोआ, सोकर एच रहेगा, सोकटोआ। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं इसमें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं साइन थीटा को लूँ, साइन थीटा, ये क्या होगा, y/1 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा नो क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगा x/1, और टेन थीटा की वैल्यू आएगा हमारा, इसको मैं ड्राइव करके पिछले लेक्चर में बताया हुआ हूँ। ठीक है, ये आएगा y/x इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ का ये वैल्यूज क्या आएगी, ये वैल्यूज y आएगी, ये हमारी x आएगी। तो ये एक हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा कॉस थीटा, और ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा साइन थीटा। ठीक है, ये अब हमारा हो गया। अब हमें क्या सबसे पहले फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। जैसे एंगल की वैल्यू क्या ले सकते हैं, वो ध्यान से देखें। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे पहले 0 डिग्री, इस वाली लाइन पे थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम 30 डिग्री लेंगे, उसके बाद हम 45 डिग्री लेंगे, फिर 60 डिग्री, और उसके बाद हमारा बचेगा 90 डिग्री। तो इस 0 डिग्री और 90 डिग्री पे हम पिछले लेक्चर में सीखे थे, वैसे आप भी देख सकते हैं। 0 डिग्री के लिए यहाँ का कोऑर्डिनेट बनेगा, मतलब ये देखिए 1 और 0, और यहाँ कोऑर्डिनेट 0,1। इसका मतलब ये cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूनिट सर्कल पे एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये तो दोनों तो बहुत आसान थे, ये तो पहले से पता था। अब हमें जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोऑर्डिनेट पता करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सीखते हैं 30 डिग्री के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, इस यूनिट सर्कल को ले लिया। ठीक है, ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, इसको मैंने ले लिया है। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, रट्टा नहीं मारना है, बस मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट लिया, ये सर्कल पे ये जो पॉइंट लिया, और ये वाली लाइन, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री जैसे बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है, और मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया इस पे, ये 90 डिग्री बनाएगा, कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 1। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, 1। अगर मैं एक इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक 30 डिग्री ले लूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम सेम, यहाँ पे तो ये भी एंगल 30 है। इस पॉइंट के लिए यहाँ का एंगल 30 ले लिया, मतलब इधर से भी 30 ले लिया, इधर से भी ले लिया, इस लाइन के रेफरेंस मान के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 90 और ये 30, तो यहाँ का एंगल कहाँ बनेगा, ये वाला, ये एंगल बनेगा हमारा 60 डिग्री। कितना बनेगा, 60 डिग्री। क्योंकि देखिए एंगल के, जो कोई ट्रायंगल है उसके अंदर जो एंगल होता है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो सम देखिए 180 डिग्री है इसमें, तो हमारा सही है। अगर ये 90 है, ये 60 है, और ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 60 हो गया, यहाँ का टोटल 60 हो गया।
अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा सा क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ला दिया, ठीक है, ये रहा, ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये 30 और ये 30, टोटल 60, ये भी 60, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारी साइड इक्वल होंगी और जिसके इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे। ये देखिए, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और ये भी 1, ये भी 1, और ये भी टोटल 1 हमारा हो जाएगा। यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ टोटल 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बनेगी, 1/2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बनेगी 1/2, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। इस हम राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे अलग कर लिया, ध्यान से देखिए, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये हमारी 1 लेंथ है, ये 1/2 लेंथ है। तो यहाँ की लेंथ क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लिया के का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1/4, तो के की वैल्यू आएगी √3/2, ये बनेगी, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है, यहाँ वाली ये वाली साइड, ये बनेगी √3/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली साइड को √3/2, ठीक है। अब इस यूनिट सर्कल का यूज करके हम साइडें पता कर लिए। अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो ये वाली साइड 1 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, और ये वाली साइड √3/2। अब ध्यान से देखिए, अब हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जैसे कि ध्यान से देखिए कैसे। अगर मुझे लेना हो sin 30 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आता है, ये साइड 1/2/1 इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। तो sin 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे हम cos 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2/1 इक्वल टू क्या आएगा, √3/2। ऐसे हम tan 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, 1/2/√3/2 इक्वल टू 1/√3। देखिए कुछ भी नहीं करना था, यूनिट सर्कल्स को यूज करके हम सारी वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम ये 3 ड्राइव कर लिए, बाकी सारी हम बता सकते हैं आसानी के साथ। कोसेक का क्या हो, इसका रिवर्स कर दोगे तो 2 आ जाएगा, कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट 1/2 के लिए। तो यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा, sin थीटा, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2, और यहाँ की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बना, √3/2 और 1/2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए हमारा वैल्यूज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 45 डिग्री के लिए। अगर मुझे 45 डिग्री के लिए निकालना हो तो हम दूसरे सर्कल पे चलते हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है दूसरा सर्कल, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रहा। अब इसमें मैं चाहता हूँ 45 डिग्री पे sin 45 cos 45 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो चीज़ देखते हैं। मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको यूनिट सर्कल ले लेना है। यूनिट सर्कल के बाद हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा जैसे 45 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 45 डिग्री, और यहाँ का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर का जो एंगल है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये 90 है, ये 45 है, तो ये हमारा 45 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसकी दो साइडें इक्वल होंगी, ठीक है। क्या, हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो एंगल है अगर इक्वल है तो 100% उसकी दो साइडें इक्वल होंगी। अगर ये 1 है, अगर इसकी साइड को मैंने के मान लिया तो ये भी के ही होगा। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, अगर दो एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो दो साइडें इक्वल होंगी, ठीक है, ये साइड इक्वल होंगी। ये कुछ भी हो सकता है तीसरा। अब इस पे ट्रायंगल में इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या आएगा, 1 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
तो यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ पे आएगा इसकी वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब हम देखो, अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या साइन 45 की वैल्यू क्या है? साइन 45 डिग्री क्या आएगा? k/1, k/1 इक्वल टू के की वैल्यू क्या है? 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या आएगी? k/1 इक्वल टू 1/√2। ऐसे हमारा tan 45, ठीक है, tan 45 की वैल्यू cos sin थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया ड्राइव। अब यहाँ का क्या कोऑर्डिनेट बनेगा? 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, ऐसे हमारा 60 डिग्री के लिए भी ड्राइव होगा। वो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा था कि आया कैसे ये वैल्यूज देखिए, इसके लिए, इसके लिए। ये रहा हमारा कंप्लीट आज का लेक्चर, जिसमें हमें सीखना था कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं। ठीक है, तो ये रहा बिल्कुल बेसिक सीखने के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं टेबल। तो हमें डायरेक्ट टेबल पे चलना है। तो बेसिक सिखाना था कि आखिर आया कैसे वैल्यू, यहाँ बिल्कुल बेसिक के अकॉर्डिंग। अब हम टेबल पे चलेंगे, हम टेबल के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा टेबल एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें हम सीखते हैं सारी डिग्री के वैल्यूज के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होंगी। ओके, थैंक यू।